तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई 10th क्लास का मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर अमल, क्षारक और लवण। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये इसलिए है क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं अम्ल की, फिर बात करेंगे क्षारक की, फिर बात करेंगे लवण की। सबसे पहले आइए अम्ल को समझते हैं। तो क्या होता है अम्ल? देखिए दोस्तों, वह पदार्थ जो खट्टे होते हैं वह अम्ल के कारण ही होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जितने भी पदार्थ हैं वो सब खट्टे क्यों होते हैं? उनमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होती है जो उनको खट्टा बनाती है। जी हाँ, उसका नाम है अम्ल। अम्ल एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ को खट्टा बना देता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी क्या बनेगी? जो किसी भी पदार्थ को खट्टा बनाता है उसे अम्ल कहते हैं। तो अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ लूँ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, खट्टी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? नींबू, कच्चा आम आदि। आपने और भी बहुत सारी चीज़ों को देख रखा होगा। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुण होते हैं बहुत सारे। इसको हम अम्ल के गुणधर्म भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहली बात, हमने अभी डेफिनेशन में ही पढ़ा, अम्ल जो किसी पदार्थ को खट्टा बनाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होगा? दूसरी बात ये है कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, लेकिन आप अभी समझ लो इसके गुणधर्म में। देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम्पल भी दे दो इसके अंदर गुणधर्म में ही। एग्जाम्पल के लिए अम्ल का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं क्षारकों के गुणधर्म। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं क्षारक के गुणधर्म, यानी क्षारक के गुण। तो हम जो क्षारक होता है उसको हम क्षार भी कहते हैं दोस्तों। तो आप पहले सुनिए कि क्षारक के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, पहली बात, देखिए दोस्तों, पहली बात क्या है कि जो क्षारक होता है वो किसी भी पदार्थ को कड़वा बना देता है। किसी भी पदार्थ को कड़वा बनाता है। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि क्षारक की डेफिनेशन और पहला गुण क्या है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि क्षारक वो किसी भी पदार्थ को कड़वा बनाता है। जो क्षारक है वो किसी भी पदार्थ को कड़वा बना देता है। ठीक है दोस्तों। और एक और इसका गुणधर्म क्या है, इसी में शामिल है, वो है जो क्षारक होता है ना, क्षारक वो रगड़ने पर साबुन जैसा लगता है, साबुन जैसा।
अब इसका दूसरा गुणधर्म क्या होगा? दूसरा है कि ये OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। इतना समझ में आया आपको? आइए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आपको बताते हैं इसकी अगले गुणधर्म। देखिए तो दोस्तों तीसरे नंबर पर है कि जो क्षारक होते हैं, क्षारक वो लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको? और आप एक और चीज़ सुन लीजिए, चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि जो क्षार का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। तो इतना आपको समझ में आया? आइए अब हम देखते हैं सूचक। हमारा नया पॉइंट है, नया टॉपिक है सूचक। जो सूचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला देखिए वो सूचक जो मानव ने बनाया यानी मानव निर्मित, और दूसरा है प्राकृतिक। तो दोस्तों देखिए, मानव ने जिस लिटमस पत्र को बनाया है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसका नाम है लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। और जो प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक। तो दोस्तों मैंने अभी आपको पढ़ाया लिटमस पत्र और मिथाइल ऑरेंज, ये मानव निर्मित सूचक है। आइए अब हम देखने वाले हैं प्राकृतिक सूचकों के बारे में। देखिए इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हल्दी और दूसरे नंबर पर आता है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल, जी हाँ, ये क्या है? ये है प्राकृतिक सूचक। दोस्तों ये प्राकृतिक से पाए जाते हैं और ये मानव ने बनाया है इनको। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं ऐसा प्रश्न जो हर साल आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन। आइए हम यहीं इसी पेज पर ही समझ जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, हम देखने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, आप ध्यान से देखना इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, जब अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया है आपको? जी हाँ, मुझे लग रहा है आपको आ गया ये चीज़ समझ में, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। आइए अब हम एक उदाहरण से समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को। दोस्तों देखिए, जब हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये क्या है, ये है क्षारक, और अब आएगा अम्ल HCl। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O और प्लस में ऊष्मा। मैंने जो अभी आपको बताया था दोस्तों, देखिए यह है क्षारक, यह है अम्ल। हम अम्ल को पहले भी लिख सकते थे। तो जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण प्लस में जल और प्लस में ऊष्मा बनती है दोस्तों। मैंने अभी आपको यही चीज़ समझाया था पीछे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने अभी आपको बताया था, और अब हमने इसका उदाहरण भी समझ लिया है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं हमारे आमाशय में, हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान। तो ध्यान से समझना आप इस टॉपिक को। तो दोस्तों पीएच मान का मतलब होता क्या है, पीएच मान का मतलब होता है, ये एक सूचक है जो बताता है कि अम्ल कितना प्रबल होता है और क्षारक कितना प्रबल होता है। इन दोनों की प्रबलता को बताता है और इन दोनों की दुर्बलता को भी बता देता है। जैसे मान लो मेरे पास अभी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम का एक मेरे पास अम्ल है। अगर मैंने इस सूचक से इसका पता लगाया कि इसका पीएच मान कितना है, तो हम पता लगा लेंगे कि अम्ल क्या है, प्रबल है या दुर्बल है। तो मैं आपको अभी से बता दूं कि जो HCl है इसका पीएच मान होता है 1.4 pH। देखिए दोस्तों, जब हमारे आमाशय का 1.4 pH मान घट जाता है, अगर इससे और ज़्यादा घट जाए ये चीज़, तो फिर हमारे पाचन तंत्र में दर्द उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम इसके निवारण के लिए प्रत्यय अम्ल और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने आपको बता दिया है और लिख भी दूँ यहाँ पर, चलो ठीक है लिख देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा हमारे पाचन तंत्र में जो पीएच मान होता है उसकी क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान समझना, हमारे आमाशय में HCl नाम का अम्ल होता है जिसका पीएच मान 1.4 होता है, और यदि यह अत्यधिक प्रबल हो जाए तो हमारे पेट में दर्द उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इस दर्द से हमें बचना तो पड़ेगा ही, तो दर्द से बचने के लिए हम ये निवारण का इस्तेमाल करते हैं, और आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे का पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों निवारण भी समझ लीजिए फटाफट से, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।